दोस्तों आज हम बात करेंगे कि फर्नीचर लाइन से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। लाखों नहीं करोड़ों रुपए आप कैसे कमा सकते हैं, इसी बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे। और ये बातें दोस्तों सुनी सुनाई नहीं है, मैं ऑलरेडी फर्नीचर लाइन से पैसे ठीक ठाक कमा रहा हूँ। तो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आपको बताऊंगा कि आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो भी आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, और आपके पास पैसा नहीं है फिर भी फर्नीचर लाइन से आप पैसे ठीक ठाक कैसे कमा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए है तो आप शुरू कर दीजिए फर्नीचर का काम और ठीक ठाक पैसा कमाना आप शुरू कर देंगे। लेकिन हम लोग आज बात करेंगे कि आपके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है, 10 20 50 हज़ार भी नहीं है, तो आप पैसे कैसे कमाएंगे। वैसे दोस्तों मैं अपना बताऊंगा, और मैं लगभग अपने गांव के आसपास में 100 लोगों को, ऐसे लोगों को जानता हूं कि आज के कुछ दिन पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले उन लोगों के पास पैसा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन आज दिमाग लगा करके और वो जो है करोड़ों रुपए महीने का कमा रहे हैं। तो क्या होता है दोस्तों, मैं सबसे पहले अपना मैं बताता हूँ। कहीं भी आप जाएंगे ट्रेनिंग लेने, कोई काम सीखने के लिए आप जाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, कहीं भी कहीं जाते हैं तो ट्रेनिंग जो देगा तो ट्रेनिंग देगा, लेकिन उसके बदले आपसे वो फीस लेगा। लेकिन फर्नीचर में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप पहली बार आते हैं तो आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी और आपको पैसा भी दिया जाएगा। हर जगह फर्नीचर में यही लगभग होता है। हाँ, ये हालांकि बात अलग है कि ट्रेनिंग के दौरान आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। 200 से 400 रुपये तक आप एक दिन का कमा सकते हैं, लेकिन फ़ायदा ये है कि आप ट्रेनिंग के दौरान से ही पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों मैं अपना बताता हूँ कि क्या मेरे साथ हुआ था, मैंने कैसे कैसे सीखा। वैसे दोस्तों अभी तो 200 से 400 तक रुपए एक दिन का लोग कमा रहे हैं, लेकिन जब मैं पहली बार आया था 10 साल पहले मैं इस लाइन में, तो उस समय ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था। तो मुझे ट्रेनिंग के दौरान जो है एक दिन का 45 रुपये मिलता था मुझे। तो ओवर टाइम लगा करके महीने का जो है मैं 1200-1300 रुपये कमा लेता था। उसमें जो है 400-500 रुपये महीने के हमारे बच जाते थे, सेव हो जाते थे, और बाकी जो है रूम का किराया, खाना पीना में खर्चा हो जाता था। लगभग 500 रुपये में बचा पाता था। इसी तरह से सेम दोस्तों अगर आपको फर्नीचर लाइन से कमाना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी फर्नीचर में जा सकते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। उसमें क्या होगा दोस्तों, आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी और मिनिमम कम से कम एक दिन का 200 रुपये देगा वो, नहीं तो कम से कम कोई 200 देता है, कोई 250, मतलब 200 से 400 रुपये तक ट्रेनिंग के दौरान ही आज से कमाना शुरू कर सकते हैं। मैंने क्या किया था दोस्तों, 45 रुपये मुझे मिलता था। मैं लगभग 6 महीने तक 45 रुपये में ही मैं काम किया। तो 6 महीने के बाद मुझे जो है काम का अनुभव हो गया, कुछ बहुत मैं जान गया। फिर मुझे जो है 80 रुपये मिलने लगे। उसके बाद ऐसे ही 2-2 महीने बाद, 3-3 महीने बाद, 2-2 महीने बाद, 3-3 महीने बाद जो है मैं काम सीखता गया और हमारी सैलरी धीरे धीरे बढ़ती गई। मैं इस काम सीखा था दिल्ली में। फिर जो है 2 साल तक लगभग ऐसे चलता रहा, और 2 साल में मैं 45 रुपये से जो है 400 रुपये तक दिहाड़ी पे मैं पहुंच गया। तो एक दिन का 400 मिलता था, ओवर टाइम लगा के 600 हमारा बन जाया करता था। 2 साल में मैं 600 रुपये कमाने लगा, 45 रुपये से 600 तक पहुँच गया। उसके बाद जो है 2 साल में मुझे काम का अनुभव हो गया। मैं फर्नीचर पॉलिश का काम करता हूँ, तो मुझे काम का अनुभव हो गया। तो उसके बाद मैं क्या किया, छोटी छोटी जो दुकानें थी वहाँ पे जा करके मैं कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, उनसे ठेका ले लिया कि मैं आपका सोफ़ा है या बेड है, ड्रेसिंग टेबल, जो भी फर्नीचर है मैं पॉलिश करूँगा। और वो ठेका दे देते हैं लोग, जो है छोटे मोटे जो दुकानदार होते हैं, तो किसी छोटे मोटे ठेकेदार को अपना काम दे देते हैं कि आप पॉलिश करके मुझे दीजिए, या फिर कारपेंटर हैं तो आप बना के दीजिए, मैं आपको इतना पैसा दूँगा। तो मैं छोटा छोटा जो है दुकान पकड़ लिया और ठेके से वहाँ पे काम करने लगा। तो वहाँ पे जाके दिहाड़ी में करता था, तो ओवर टाइम लगा करके 600 में कमाता था। लेकिन मैं जब ठेका पकड़ लिया तो मैं लगभग 700, 800, 900, हज़ार रुपये तक जो है एक दिन का मैं कमाने लगा। तो मैं बहुत खुश था कि मैं ठीक ठाक पैसे कमा रहा हूँ। और यही रूल है, इसी रूल से जो है फर्नीचर लाइन में लोग कमाते हैं। फिर जो है उसके बाद छोटी छोटी दुकानें करते करते मुझे जो है अनुभव हो गया। तो दोस्तों छोटी छोटी दुकान पे कॉन्ट्रैक्ट से, ठेके से करते करते जो है अनुभव मेरा थोड़ा और बड़ा हो गया। तो मैं अब उससे बड़ी दुकान का जो है कॉन्ट्रैक्ट लेने लगा, जहाँ पे काम ज़्यादा था और 1-2 लेबर लगा के काम करना पड़ता था। तो वहाँ पे हमारी इनकम जो है थोड़ी सी और बढ़ गई। तो दोस्तों उनमें मैं काम करने लगा और उसमें काम करते करते अनुभव मेरा थोड़ा और बड़ा हो गया। तो अभी मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, बहुत बड़ी कंपनी है, ये वर्कशॉप है दोस्तों। ये देखिए इतना बड़ा कारखाना है, और ये जो देख रहे हैं ये इसका शोरूम है। तो मैं फिर यहाँ आ गया दोस्तों, यहाँ पे काम करने लगा। और दोस्तों जैसे मैं अभी बताया कि मैं 100 लोगों को, ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन लोगों के पास पैसा नहीं था लेकिन आज महीने के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। वो सेम यही उनका प्रोसेस था दोस्तों। सबसे पहले आए, किसी फर्नीचर कंपनी में हेल्पर रहे, कुछ थोड़े बहुत पैसे कमाए। इसमें यही फ़ायदा होता है कि हमारी ट्रेनिंग भी हो जाती है और ट्रेनिंग के दौरान हमें पैसे भी मिलते हैं। तो ऐसे ही उन लोगों ने किया कि हेल्पर था, हेल्पर के बाद कारीगर बनेगा। तो जितना जल्दी आप सीखेंगे उतनी जल्दी आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी।
तो इस समय जो है जो कारीगर हो जाता है ठीक ठाक, तो जो है 20 से 30,000 35,000 रुपये तक वो कमा लेता है। तो आप अगर सैलरी से काम करते हैं तो भी जो है 20-30 हज़ार रुपये तक आराम से कर सकते हैं। अगर छोटी मोटी कारखाना का जो है अगर ठेका ले लेते हैं तो आप 30 से 40-50 हज़ार रुपये तक आराम से कमा सकते हैं। तो इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि आप ठेकेदार हो जाएंगे, हेल्पर से कारीगर, कारीगर से ठेकेदार, और ठेकेदार होने के बाद जो है उसके बाद जो है आप अगर कोशिश करेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, तो उसके बाद छोटी मोटी जो है कारखाना डाल सकते हैं। और कारखाना डालने के बाद जो है आप जो है उसको और डेवलप करते जाइए। और फर्नीचर लाइन में दोस्तों लॉस होने का कोई चांस ही नहीं होता है। इसमें क्या है दोस्तों, फर्नीचर जो भी होता है ये है नहीं कि जो है ट्रेंड चल रहा है तो ट्रेंड खत्म हो गया तो फर्नीचर नहीं बिकेगा। फर्नीचर का ट्रेंड नहीं होता है, उसमें दोस्तों नॉर्मल चीज़ें जो है हर वक्त बिकती ही रहती हैं। उसमें अगर 1 साल भी नहीं बिका, 2 साल भी नहीं बिका, 5 साल भी नहीं बिका तो आपका फर्नीचर ख़राब होने वाला नहीं है। ऐसा हर चीज़ नहीं होता। जैसे कपड़े का दुकान किया आपने, चप्पल जूते का दुकान किया, तो इसमें क्या होता है कि अगर ट्रेंड चल रहा है तो माल बिकेगा, और उसका ट्रेंड खत्म हो गया, नया माल आ गया तो जो है वो बिकना बंद हो जाता है। लेकिन फर्नीचर में ऐसा नहीं है, फर्नीचर में रेगुलर चलता रहता है। तो फर्नीचर में इस तरीके से दोस्तों अगर आपके पास पैसा है 5 लाख 10 लाख तो डायरेक्ट आप शोरूम या फैक्ट्री डाल सकते हैं, कमाई ठीक ठाक होने लगेगी। बस एक एक्सपीरियंस वाले आदमी को अपने साथ रखना होगा। लेकिन आपके पास पैसा नहीं है तो इस तरीके से प्रोसेस के दौरान जो है आप जो है हेल्पर से मिस्त्री बन सकते हैं, मिस्त्री से ठेकेदार बन सकते हैं, ठेकेदार से जो है छोटा मोटा कारखाना, और छोटे मोटे कारखाने से बहुत बड़ा जो है उद्योगपति आप बन सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों फर्नीचर लाइन से बहुत आराम से पैसे कमा सकते हैं और ठीक ठाक पैसे कमा सकते हैं। और अगर दोस्तों आप इस टाइप का कंपनी खोलना चाहते हैं, ये हमारा वर्कशॉप है, इस टाइप का अगर कंपनी खोलना चाहते हैं तो आपके पास जो है 5 लाख से 10 लाख रुपए तक होना चाहिए। और ये शोरूम है, इस तरह का शोरूम खोलना चाहते हैं तो आपके पास 30 से 40 लाख रुपए तक होना चाहिए। तो आप ऐसा डायरेक्ट काम चालू कर सकते हैं। लेकिन आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ 1000-2000 है उस कारखाने तक जाने के लिए, तो उतना खर्च करके जो है आप इस प्रोसेस के दौरान जो है आप करोड़पति बन सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए अब आपसे विदा लेते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।